Hello class 7th students, welcome back in your computer lecture. Now today I am going to teach you chapter 8 working with Photoshop. Working with Photoshop allow to work on your images. Photoshop क्या होता है, अगर आप Photoshop को वर्क करना चाहते हैं उस पर तो वो अलाउ करता है कि आप उनके इमेजेस पर वर्क कर सकते हैं. You can do amazing and simple changes to the image. Some of these are discussed here. अब आप क्या कर सकते हैं, आप अमेजिंग उन पर सिंपल चेंजेस इमेजेस जो भी आप क्रिएट करेंगे उन पर आप सिंपली चेंजेस भी कर सकते हैं. क्रॉपिंग एन इमेज, किसी भी इमेज को आप क्रॉप कर सकते हैं. अनवांटेड जो एरिया होता है उसको रिमूव कर सकते हैं क्रॉप करके आप. The crop tool crops out a rectangular selections of your image and throw away the rest of the image informations. कि क्रॉप टूल को कैसे यूज़ करते हैं, कोई भी इमेज है अगर आपको उसमें क्रॉप करना है, जैसे आपने खुद की इमेज आपने जैसे फ़ोन से आपने अपनी इमेज क्लिक करी, अब आपको क्या करना है, जैसे आपका बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ अपना खुद का जो एरिया है यानी खुद का जो इमेज का जो एरिया आपको बस उतना रखना है, तो आप क्रॉप टूल को यूज़ करके जो अनवांटेड एरिया है यानी कि जो जैसे बैकग्राउंड है तो उसको क्रॉप करके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से आप जितना एरिया आपको रखना है, सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे. देन जो अनवांटेड एरिया होगा वो अपने आप क्रॉप हो जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा. द स्टेप्स टू यूज़ द क्रॉप टूल्स आर. स्टेप 1, सेलेक्ट द क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स पैलेट्स. टूल बॉक्स पैलेट्स में से आपको सबसे पहले क्रॉप टूल को यूज़ करना होगा, सेलेक्ट करना होगा. स्टेप 2, क्लिक ऑन द इमेज एंड ड्रैग टू सेलेक्ट द एरिया ऑफ द इमेज दैट यू वांट टू कीप. फिर क्या करना होगा आपको, क्लिक ऑन द इमेज, आपको इमेज पे क्लिक करना होगा एंड ड्रैग टू द सेलेक्ट एरिया, जो भी आपका सेलेक्टेड एरिया है. इस तरीके से जैसे ये एक रेक्टेंगुलर ये डेड डिश आपके पास ये बॉक्स बन रहा है, ये आपका क्रॉप टूल है आपका. अब आपको जितना ड्रैग करना है, जो आपका एरिया चाहिए वो आपका एरिया आ जाएगा. देन इमेज यू वांट टू कीप, अब जिस इमेज को आप रखना चाहते हैं, जिस एरिया को रखना चाहते हैं वहाँ पर आपको इसको ले जाएंगे, ड्रैग करेंगे और वही एरिया आपका इस तरीके से क्रॉप होके ये इमेज आपकी बन जाएगी. ओके, द एरिया ऑफ द इमेज दैट विल बी रिमूव्ड एंड ग्रेड आउट. Step 3, once you have met the initial selections area, you can resize by dragging the handle box of the selection area. फिर क्या कर सकते हैं हम, जब आप इनिशियली सेलेक्ट कर लेते हैं एरिया को तो आप उसको रिसाइज भी कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग द हैंडल बॉक्स ऑफ द सेलेक्शन एरिया. स्टेप 4, वंस यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेलेक्शन एरिया, प्रेस एंटर. कि जब आप अपने सेलेक्टेड एरिया सेलेक्शन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे ऑन द कीबोर्ड टू क्रॉप योर इमेज, जिससे आप अपने इमेज को क्रॉप कर सकें. मेकिंग अ सिंपल सेलेक्शन एंड कलर फिल्स. There are several tools in Photoshop that are used to select an area of the image. कि ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं इन फोटोशॉप्स के अंदर that are used to selection an area, जहाँ पे आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी इमेज के एरिया पे जिसको आपको क्रॉप करना है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं. द मोस्टली कॉमनली यूज्ड आर, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं सिंपल सेलेक्शंस के लिए, कलर फिल्स के लिए, वो होती हैं मार्क्यू सेलेक्शन टूल और मैजिक वैन. टू मेक अ सेलेक्शंस विद द मार्क्यू टूल. स्टेप 1, चूज़ द मार्क्यू टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स पैलेट. टूल बॉक्स पैलेट में से आपको मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करना होगा. देन स्टेप 2, क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया ऑफ योर इमेज. आपका जो भी इमेज है उसकी तरफ वहाँ पर आपको उसको ड्रैग करना होगा. Then that you would like to select, a box outlined by dashes will show you the area you have to select it. कि इस तरीके से डैश जो आपका बॉक्स आएगा उससे आपको पता चलेगा किस एरिया को आपने सेलेक्ट किया है. Now here the rectangular marquee tools has been used. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ किया गया है. There are 4 marquee tools available. These are,
तो किस तरीके के मार्की टूल्स आपको दिए जाते हैं? रेक्टेंगुलर मार्की टूल होता है, यानी कि दिस टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट पोर्शन ऑफ एन इमेज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, कि जो भी आप इमेज के यानी किस पोर्शन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल रो मार्की टूल, अगर आप एक सिंगल रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो द सिंगल रो मार्की टूल सेलेक्ट एवरी पिक्सल along 1 pixel high horizontally area across an image। सिंगल कॉलम मार्की टूल, अगर आप कॉलम मार्की टूल को सेलेक्ट करना सिंगल यूज़ करना चाहते हैं तो द सिंगल कॉलम मार्की टूल सेलेक्ट्स एवरी पिक्सल अमॉन्ग द 1 पिक्सल वाइड में वाइडली पिक्सल्स को सेलेक्ट करेगा वर्टिकल एरिया एंड इन एन इमेज, यानी कि अगर रो मार्क्यू टूल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका हॉरिजॉन्टली एरिया क्रॉस करेगा इमेज का, और अगर आप कॉलम मार्की टूल का यूज़ करते हैं तो वो आपको एक वर्टिकल एरिया सेलेक्ट करेगा। यूजिंग दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्शंस कैन बी मेड शोन है, जैसे कि यहाँ पर आपको शो किया गया है एक सर्कल है, तो ये सर्कल एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इस एरिया को यहाँ पर एक लाइन दी गई है तो आप किस एरिया को क्रॉप करना चाहते हैं या सेलेक्ट करना चाहते हैं। टू मेक अ सेलेक्शन विद द मैजिक वैन टूल, अगर आप मैजिक वैन टूल का सिलेक्शन करना चाहते हैं, द मैजिक वैन सेलेक्ट्स बाय कलर, तो मैजिक वैन क्या होता है, ये कलर्स से सेलेक्ट किए जाते हैं। इसमें स्टेप 1 होता है चूज़ द मैजिक वैन फ्रॉम द टूल बॉक्स पैलेट, टूल बॉक्स पैलेट में आपको मैजिक वैन का चूज़ करना होगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन एन एरिया ऑफ द इमेज, आपको उस इमेज के एरिया को क्लिक करना होगा। द मैजिक वैन विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट अ रेंज ऑफ contiguous similar color in the image that you have clicked on. Your selection will be shown by the outline of dashes, आपको पता ही है जो भी आप सेलेक्ट करते हैं इमेज के अंदर कोई भी एरिया तो वो हमेशा डैश से आउटलाइन की जाती है उसमें। The sensitivity of these selections can be altered by increasing the tolerance setting located in the tool ऑप्शंस पैलेट्स एट द टॉप ऑफ योर वर्क प्लेस। तो जो आपका जो सेंसिटिव सिलेक्शन एरिया होगा वो आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा टॉलरेंस को, यानी कि जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे एरिया को तो जो रिमेनिंग पोर्शंस होगा वो ऑटोमेटिकली शार्प मतलब क्लीन होता जाएगा, और आप उस ऑप्शन पैलेट से यूज़ करके आपके वर्क प्लेस पर उस पोर्शन को, आपकी जो सेंसिटिव पोर्शन उसको आप वर्क प्लेस पे के टॉप पर उसको पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। नाउ स्टेप 1, फर्स्ट सेलेक्ट, अब ये होगा कैसे हम ये सीखेंगे। फर्स्ट सेलेक्ट द कलर दैट यू वांट टू फिल इट विद बाय क्लिकिंग ऑन द कलर पिकर ऑन द टूल बॉक्स पैलेट्स। आपको क्या करना होगा, पहले कलर को सेलेक्ट करना होगा, यू वांट टू फिल, जो आप फिल करना चाहते हैं, विद बाय क्लिकिंग ऑन द कलर पिक्सल्स टूल, ठीक है, टूल बॉक्स से ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना होगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन द टॉप स्क्वायर विल ब्रिंग अप द कलर पिक्सल फॉर द फोरग्राउंड। फोरग्राउंड में आपको क्या कलर चाहिए आपको वो बताना होगा, किस टाइप का स्क्वायर चाहिए आपको। क्लिक ऑन द कलर दैट यू वुड लाइक in the spectrum and click OK. The foreground color square should now be color you have to choose। जो भी आप कलर करना चाहते हैं वो चूज़ करके आप उनको कलर कर सकते हैं। यहाँ पे ये कलर पिकर होता है आपका, ये बॉक्स होता है कलर पिकर, यहाँ पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 3, टू फिल द एरिया यू हैव सेलेक्टेड गो टू एडिट देन फिल फ्रॉम द टॉप मेन्यू बार, choose foreground color from the content drop down menu, then click OK to see your result। फिर आपको क्लिक करना होगा OK बटन पर। किस तरीके से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, जैसे ये मेन्यू बार है आपका, इसमें आपने एडिट पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आया है स्टेप फॉरवर्ड का, तो उसको क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेप फॉरवर्ड को यूज़ करके आपके पास उसके बाद आपके ये कलर पिक्सल आएगा, यहाँ पर आप कलर चूज़ कर सकते हैं। नाउ
एडिंग टेक्स्ट टू योर इमेज, कि अगर आप अपने इमेजेस पर टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स पैलेट्स। पहले आप क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टूल पैलेट्स। स्टेप 2, क्लिक ऑन योर इमेज वेयर यू वुड लाइक टू ऐड द टेक्स्ट, कि आप अपनी इमेज के जिस भी एरिया पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है। यू कैन चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट साइज़, और आप उस टेक्स्ट का, उसकी फॉन्ट साइज़, उसका कलर साइज़, फॉर्म क्या होगा, क्या ऑप्शंस पैलेट्स होंगे, वो आप प्लेस कर सकते हैं अपने फोटोशॉप वर्क स्पेस पे। नाउ टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट, आप फॉन्ट के कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द कलर स्क्वायर टू ब्रिंग अप अ कलर पिक्चर स्ट्रीम स्पेक्ट्रम। स्टेप 2, क्लिक इन द स्पेक्ट्रम ऑन द कलर यू वुड लाइक द फॉन्ट टू बी, कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो, जैसे आपकी इमेज का बैकग्राउंड कलर कैसा है, तो आप उस पर अगर फॉन्ट कंटेंट लिखते हैं तो वो किस कलर, किसके कंट्रास्ट में क्या कलर आपका बैठता है, तो वो आप चूज़ करके आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर जब आपको आपको जो आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको वो मिल जाता है, देन स्टेप 3, क्लिक ओके टू सी योर रिजल्ट्स। नाउ नोट, सेव द ग्राफिक यू आर वर्किंग ऑन द फोटोशॉप फॉर्मेट। अगर फोटोशॉप फॉर्मेट पे जो भी आपने वर्क किया उसको सेव करिए, एज वेल एज योर फाइनल आउटपुट फॉर्मेट, जो आपका फाइनल आउटपुट हो उसको भी आप सेव करिए। दिस विल अनेबल यू टू गो बैक एंड वर्क ऑन इट लेटर, ताकि आपको क्या हो, अगर आपको बाद में कोई चेंजेस करने हो तो आप वापस से बैक जाके उस शीट पर आप वर्क कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप वो कर सकते हैं। Computers recognize many different color formats. Some common choose includes RGB कलर। एक RGB कलर होता है, ये लिस्ट अ वैल्यू बिटवीन 2 and 255 फॉर ईच ऑफ द रेड ग्रीन ब्लू कंपोनेंट ऑफ अ कलर, कि ये कंपोनेंट होता है जिसमें आपको रेड ग्रीन ब्लू कंपोनेंट्स के मिक्स कलर आपको दिए जाते हैं, यानी कि पूरे 255 कलर्स का कॉम्बिनेशंस होता है इसके अंदर। द एब्सेंस ऑफ कलर इज़ कम्प्लीटली ब्लैक, और अगर इसमें कोई कलर एब्सेंट होता है तो वो कम्प्लीटली ब्लैक होगा, यानी कि ग्रीन कलर में 255 इनकी कलर, द प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स, ये जितने भी कलर्स होते हैं इनसे रिलेटेड वो सारे कलर अवेलेबल होते हैं। इस कम्प्लीटली वाइट, अगर आप तीनों कलर को 255 रखते हैं तो जो उसका प्रेजेंस होगा वो कम्प्लीटली वाइट होगा। मोस्ट फोटोशॉप आर्टिस्ट वर्क इन RGB, और जितने भी मोस्टली जो फोटोशॉप आर्टिस्ट होते हैं वो RGB पर वर्क करते हैं। नाउ CMYK कलर। अब ये CMYK कलर क्या होता है, ये एक ऐसे कलर में एक लिस्ट होती है, और परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ द कलर्स, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं इसके अंदर, यानी कि C से हुआ कैन, M से हुआ मैग्नेटा, Y for yellow and K for black. CMYK can best be through as the color print category colors, Cartesian colors. Some graphic designers choose to convert their work आफ्टर इट हैज़ बिन डन इन RGB, जबकि RGB वर्क अपना कर लेते हैं तो वो CMYK पे ग्राफिक करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सो दैट दे हैव अ बेटर सेंस ऑफ हाउस इट्स गोइंग टू लुक आफ्टर इट इज़ प्रिंट, ताकि वो ये देख सकें कि जब वो प्रिंट कर देंगे, जो उन्होंने कलर फॉर्म किया है, जो प्रिंट लिया उन्होंने, पिक्चर जो इमेज क्रिएट की है, वो प्रिंट होने पे कैसा दिखेगा, तो बेटर सेंस लेने के लिए वो CMYK पे वर्क करते हैं। देन ग्रे स्केल्स क्या होती हैं, दिस इज एग्जैक्टली वॉट इट साउंड लाइक, ये जैसे कि ग्रे साउंड कर रहा है वैसा ही एग्जैक्टली होता है ये। इट्स अ कलर मोड दैट ऑपरेट्स एंटायरली इन ब्लैक एंड वाइट, जो ये क्या होता है, ये जो कलर मोड होता है ये ऑपरेट्स किया जाता है एंटायरली ब्लैक एंड वाइट में। यूजुअली इट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एन इमेज टू ग्रे स्केल you will first need to flatten it. More about this later. Now next is bitmap. Bitmap क्या होते हैं, bitmap only allow for black and white dots pixels.
I wouldn't recommend using this in most cases. यानी बिट मैप क्या होते हैं कि ओनली अलाउ करता है ब्लैक एंड वाइट डॉट्स को, पिक्सल्स को. आई वुडेंट रिकमेंड यूजिंग दिस इन मोस्ट केसेस. ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ नहीं किया जाता. लैब कलर रिप्रेजेंट कलर विद 3 कंपोनेंट्स. लैब कलर के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं कलर्स का. जो लाइटेंस होता है, यानी लाइटनेस आपको कितनी रखनी है. कलर वैल्यू फ्रॉम रेड टू ग्रीन, यानी रेड से ग्रीन पे अगर आपको जाना है तो वो कितना लाइट होगा, कितना डार्क होगा. कलर वैल्यू क्या होगा फ्रॉम ब्लू टू येलो. तो ये सब आप जो सेट करते हैं उसको हम बोलते हैं लैब कलर्स. दिस इज़ अनादर नॉन स्टैंडर्ड कलर चैनल. ये क्या होता है, अनादर नॉन स्टैंडर्ड कलर चैनल होता है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 8. काइंडली read this review of chapters carefully, and now we will meet with the next chapter in the next lecture. Till then, bye bye.